हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण एक बार की बात है जब राम हरे हरे, हरे कृष्ण राजा भरत तपस्या कर रहे थे जंगल में। उनके आश्रम पुलस्त्य आश्रम जो कि नेपाल के तराइयों में, हिमालय के तराइयों में था। और एक बार अकस्मात ही वो देखे कि नदी पार करते हुए एक शेर के, जोर से शेर की आवाज़ से हिरनी, जो कि शेर की आवाज़ को सुन करके और उसको क्रॉस करना चाहिए, पार करना चाहिए नदी को, तो ये अचानक से उसका मृत्यु हो गया। इसके बाद फिर उस हिरनी को एक बालक हुआ और उस बच्चे को देख करके उनके हृदय में करुणा आ गई। तो वो भजन करते हुए उस हिरनी के बच्चे को देखे। वैष्णव स्वभाव से ही करुणाशील होते हैं। उसे देख करके उनके हृदय में करुणा आ गई और वो हिरनी के बच्चे को रक्षा करने के लिए उठा करके अपने आश्रम पर लेकर के आए। और धीरे धीरे वो उनका बहुत अच्छे तरीके से रख रखाव करने लगे, देखभाल करने लगे और हमेशा उसके सुख का ध्यान रखते थे। इस तरीके से उनका भजन भी छूटने लगा। धीरे धीरे अपने भजन को भूलने लगे। दिन भर उनको हिरण का ही चिंतन रहता था। हिरण को खिलाना, हिरण को पिलाना, हिरण का केयर करना अच्छे तरीके से। तो इसमें वो अपने जो उनकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ थी उसको निगलेक्ट करने लगे और दिन भर हिरण का ही उनको चिंतन होता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भरत महाराज हिरण के बारे में सोच रहे हैं। उनको चराने को ले जा रहे हैं, उनको खिलाने को ले जा रहे हैं, सब कुछ हिरण के लिए कर रहे हैं। तो और दिन प्रतिदिन उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है हिरण के प्रति। उसको अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे। वो सब कुछ छोड़ करके भजन करने आए थे, लेकिन हिरण में आसक्त हो गए। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन भजन कर रहे थे, हिरण को भी साथ में खिला रहे थे, खुद भी प्रसाद पाते थे, हिरण को अपने साथ ही रखते थे। तो 24 घंटा उनके मन में हिरण का ही चिंतन चलते रहता था। धीरे धीरे अंतकाल आया, जो कि मृत्यु को टारा नहीं जा सकता। धीरे धीरे हिरण भी कहीं चला गया और वो हिरण का चिंतन करते हुए व्याकुल होने लगे। कहाँ गया वो मेरा भयभीत हिरण? अरे सूर्यास्त होने वाला है, कहीं से जंगल के कोई जानवर तो नहीं मार के खा गए? कहाँ गया मेरा हिरण? कहाँ गया? हे सूर्यदेव, आपने देखा कहीं? कहाँ गया मेरा हिरण? कहाँ गया मेरा हिरण? और यही चिंतन करते हुए अपने हिरण का कहाँ गया मेरा हिरण? भरत महाराज शरीर त्याग दिए। और अगला जन्म उनको, जैसे कि हम भगवत गीता में सुने, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तवेति कौन्ते सदा तद भाव भावित। जो जिस रूप का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है उसको अगला जन्म उसी का मिलता है। तो अगला जन्म उनको एक हिरण के रूप में मिला। तो हिरण के रूप में अगला जन्म मिला, लेकिन वो इस पिछले जन्म की स्मृति उनको थी। पिछले जन्म में उनसे क्या क्या गलतियां हुआ था वो सब कुछ याद था। तो इस जन्म में वो अपने माँ के पास नहीं रहे और पुलस्त्य आश्रम में दोबारा आ गए। पुलस्त्य आश्रम में रहते थे, भक्तों का संग करते थे, सूखी घास खाते थे और कहीं भी बहुत तपस्या पूर्वक वो जीवन जीने लगे। और इस प्रकार जब उनका हिरण का शरीर त्यागे तो तीसरा उनको अगले जन्म में उनको एक जड़ भरत का शरीर मिला, जो कि राजा भरत एक ब्राह्मण के रूप में। और इस जन्म में वो बिल्कुल गंभीर थे इस बात पे, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे फिर से भौतिक जगत में फंसा जाए। हर वो कार्य करना है जिससे भौतिक जगत से निकला जाए, निकलने के लिए।
तो बिल्कुल जड़ की तरह, बिल्कुल मूर्ख की तरह रहा करते थे। वो किसी चीज़ की उनको सुध नहीं थी, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, क्या खाने को मिल रहा है, क्या पीने को मिल रहा है। तो एक दिन ऐसे ही अपने खेत पर बैठ करके वो खेतों की रखवाली कर रहे थे, और अचानक कुछ डाकू जो कि बलि के लिए कुछ किसी व्यक्ति को खोज रहे थे, जीव को खोज रहे थे, उनको पकड़ करके लेके गए। अब हम आगे देखते हैं। ये डाकू जो कि बलि खोज रहे हैं, बलि के लिए कोई व्यक्ति खोज रहे हैं। वाह, नौजवान युवा पुरुष हट्टा कट्टा, इसकी बलि लेके तो मां काली प्रसन्न हो जाएगी और मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसकी बलि मैं ही चढ़ाऊंगा। नहीं सरकार, इसे पकड़कर मैं लाया हूँ, इसकी बलि मैं चढ़ाऊंगा। तुम क्यों नहीं समझते हो? इसकी बलि सिर्फ मैं ही चढ़ाऊंगा। नहीं सरकार, इसकी बलि मैं चढ़ाऊंगा। इसकी बलि मैं चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ाऊंगा। इसकी बलि मैं चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ाऊंगा। बच्चा भाग गया। देखा, तुम्हारी वजह से वो भी निकल गया हाथ से। जाओ उसे लेकर आओ, अगर वो ना मिले तो दूसरा व्यक्ति लेके आओ, जल्दी जाओ। जी सरकार। इस प्रकार वो खोजने के लिए जाते हैं और कोई और नहीं मिलता है, तो पकड़ करके वो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, आने जाने भगवान के नाम पे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के आते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भगवान के नाम पे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये छोड़ दो, ये मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ऐसा व्यक्ति की बलि स्वीकार करेगी माँ? जाओ किसी और को लेकर आओ। जी सरकार। तो डाकू का व्यक्ति खोजते हुए ऐसे ही किसी व्यक्ति को तलाश कर रहा होता है बलि के लिए, और तलाश करते करते उसको वो जड़ भरत मिलते हैं। तो जड़ भरत को देख करके हष्टा कष्टा है और रूप सुंदर भी है। सरकार बोलो, देखो। क्या देखो? ऐसी कोई पतला पतला लेके आए होगे? नहीं सरकार। वाह, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, लंबा चौड़ा, इसकी बलि लेकर दो, मां काली जरूर प्रसन्न हो जाएगी। जाओ बलि की तैयारी शुरू करो, इसको भरपेट खाना खिलाओ, इसको हल्दी चंदन का लेप लगाओ और बलि की तैयारी शुरू करी जाए। जी सरकार। इस प्रकार बलि की तैयारी शुरू करने लगे और अच्छे से भोजन कराया जड़ भरत को। जड़ भरत के शरीर पे हल्दी चंदन का लेप लगाया गया और बलि के लिए जड़ भरत को तैयार कर लिया गया, उनको अच्छे से भोजन कराया गया। और जड़ भरत एक गूंगे बहरे की भांति, एक पागल इंसान की भांति सब कुछ स्वीकार कर रहे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ प्रतिकार भी नहीं कर रहे थे। इस प्रकार उनको लेके जाया गया और माता काली को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कीर्तन करके माता काली को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। बलि की तैयारी करने के बाद जब बलि देने की बारी आई, जड़ भरत को बलि की वेदी पर लेटाया गया और ज्यों ही वो बलि देने के लिए तैयार हुए, जड़ भरत को पशु के रूप में काली माता के समक्ष, त्यों ही आगे देखते हैं। हे मां काली, आपके चरणों में मैं नर बलि देने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इससे जरूर प्रसन्न होगी। या!
तो इस प्रकार हम देखें कि किस तरीके से माता काली अपने ही भक्तों को मृत्यु को प्राप्त कर दी, अपने ही भक्तों को मार डाली, लेकिन भगवान के भक्त की किस प्रकार से माता काली रक्षा करी। तो माता काली को अपने भक्तों से ज़्यादा भक्त भगवान के जो भक्त हैं वो प्रिय हैं। तो इस प्रकार हम जड़ भरत महाराज के 3 जीवन देखे, जो कि राजा भरत के रूप में, और हिरण के रूप में, और तीसरा जड़ भरत के रूप में। हरि बोल।